सभी को नमस्कार। ये काफ़ी बड़ा सा पार्सल है जो मैंने एक भाई से ऑर्डर किया था। और चलिए पहले मैं इसको अनबॉक्स करूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की बैक स्टोरी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से पैक किया है। अंदर एक पॉली बैग सा है। चलिए निकालते हैं पूरा इसको। अब इसमें दिक्कत ये आती है ना कि पैकिंग में जो होता है ना आजकल, अगर आप पार्सल का साइज़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी प्राइस मैंने इसकी पे करी होगी। काफ़ी अच्छी खासी प्राइस पे करी थी। बट ना धागे से बांधना है या इस तरह से देना है। प्रोफेशनल सेलर तो काफ़ी अच्छा पैक करता है। इवन इंडिया पोस्ट से कुछ देखिए, वहाँ पे कुछ और पार्सल आपको दिख रहा होगा, वो भी जेन्युइनली पैक हुए हैं। बट इनमें पता नहीं उनको क्या हो जाता है। बड़े पार्सल में जो भी कॉमिक बुक सेलर होते हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो जाती है। एक अच्छा खासा अमाउंट पे करने के बाद भी अच्छे से पैक नहीं कर पाते। पर जो भी वैसे देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हैं बुक किस तरीके से हो गई है। थोड़ा सा ना एक अटेंशन मांगती है बुक्स। ऐसे दोनों को उठा करके एक पॉली बैग में रखा और ऊपर कागज़ लगा दिया, ऐसा नहीं होता येलो कलर का। थोड़ा सा बबल रैप या कुछ गत्ता है, कुछ होना चाहिए था। तो जो भी, अब क्या कर, लोगों की मानसिकता है, कितना ही पैसा दे दो उसको कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। तो जो भी हो, तो ये देखो बुक्स इस तरीके से बिल्कुल करवी सी हो गई हैं। और सलमान भाई वगैरह से जो बुक लेते हैं उनकी तो क्वालिटी आपने देखी है। उनका तो कोई मैच भी नहीं कर सकता। बट ये उसके बाद मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था। ये दोनों जो पार्सल है वो वैसे ही पार्सल हैं। जो मेरे पास कुछ टाइटल थे, मैं बताता हूँ। जैसे ये सलमान भाई से रिव्यू ऐसे टाइटल थे जो कि कुछ रैंडम थे, मतलब अलग अलग सीरीज के सिंगल पार्ट्स थे। तो इसको पूरा करने का प्रयास किया, बट ये ना अजीब सी अंधी दौड़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे बेटर तो क्या हमेशा सेलर से ही लो, या फिर जो ये डील्स वगैरह, आपको पता ही होगा कौन सी डील वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको हर सीरीज वगैरह पूरी मिल जाती है, पर ऐसे चक्करों में ना बड़ा नुकसान होता है। खैर मैं भी इसको एक एक करके निकालता हूँ, देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं इसमें। खैर जिन भी सेलर्स के पास में कोई भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ होती है ना बुक्स की, उनकी जो बुक्स आती है उसमें ना क्वालिटी में एक इशू हो रहा है। जैसे ये अगर आप ये हंटर्स देखोगे तो बहुत ही आपको पुरानी सी लगेगी, मतलब। और इसमें क्या, अगर आप उनके वीडियोस देखोगे, जब वो वीडियो शेयर करते हैं, तो वो अलग बुक्स होती हैं और वो भेजते हैं वो अलग बुक्स है। ये भी कई बार चक्कर रहता है। तो फिर भी मेरा ये इशू था एक्चुअली कि पहले मैंने बालचरी सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश की थी, यहाँ पे पड़ी है वो। और वो भी मैंने तेजवीर भाई से मंगवाई थी। उसमें भी दिक्कत ये आई थी कि मेरे को बड़ी अच्छी कंडीशन नहीं लगी थी और मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा अच्छा प्राइस पे करके थोड़ा और ग्लोसी या बिल्कुल न्यू मंगवा लूँ। पर ये प्रयास है ना, सिर्फ नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रयास सिर्फ प्रोफेशनल सेलर्स के साथ ही करने चाहिए। तो अगेन फिर से ये सीरीज़ पूरी तो हो जाएगी। मैं देखता हूँ कैसी क्वालिटी निकलती है। इसमें तो पॉली बैग और दिख भी रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट फिर भी मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश की है। मैं दोनों को मैच करके कंप्लीट करके दिखाऊंगा। पर पहले इसमें क्या क्या निकला दिखाता हूँ। हंटर्स फर्स्ट पार्ट है। दूसरा फ्लैशबैक, ये एक रिप्रिंट है। इस पर 120 रुपये लिखा हुआ है, अदरवाइज 90 रुपये लिखा होता है फ्लैशबैक पे। और ये देखो ऐसे करवी सी होगी इंडिया पोस्ट में। नो मैंस लैंड दो मैंने मंगवाई है, देखो। क्योंकि पहले वाले जो मेरी सीरीज़ थी उसमें नो मैंस लैंड पेपर बैक नहीं थी। और उसमें जो है फिनिक्स दो थी, तो मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा किया। और उसके बाद नो मैंस लैंड फिनिक्स में है ही मेरे पास में। तो डेड एंड, और डेड एंड के बाद जो है एंड गेम। इस तरीके से ये हो एक सीरीज़ पूरी हो गई, आप ये मान सकते हैं कि ये वाली सीरीज़ पूरी हो गई। और जो नई वाली सीरीज़ तो डबल सीरीज़ हो गई है, ये ख़त्म हुआ। इसमें एक आखिरी व्यू निकली है, आखिरी सीरीज़ का देख लेते हैं। चलिए सर्वनायक का निकालते हैं। इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस पार्सल को देख कर। इनकी हालत देख कर तो देखो, आप देखो खुद, आप खुद देख सकते हो। जबकि ये जो है दीपक सिंह जी भाई ने मुझे इनका नंबर दिया था, और ये एक प्रोफेशनल सेलर होने का दावा भी करते थे। आप बोलते थे कि इनकी कोई वेबसाइट टाइप का भी कुछ है, पर वो नहीं चल रहा था, मैंने देखा था। तो जो भी हो, बस इनका बस प्लस पॉइंट तो मैं एक ही बोलूँगा कि बस ये सीरीज पूरी हो गई है। लेकिन अगर पैकिंग वगैरह इतनी बेकार की है, तो क्या बताऊँ आपको, आप खुद देख सकते हैं। मैं बताने लायक छोड़ा नहीं है। इससे कैसी पैकिंग, कितना सारा कंटेंट मैंने ऑर्डर किया था। 4000 से भी ऊपर का कंटेंट होगा ये। और अगर ये शिपिंग की वजह से ऐसा हुई है तो बहुत बहुत ही दुखद है ये चीज़। देखो इस तरह से कि कम से कम अब दिख ही रहा है, जो पैकिंग आपने देखी उसमें लगता नहीं कि कोई बुक ढंग से रह पाती है। अब यही इनसे ही मैंने एक और मंगाया, देखो इधर। कम में वो अच्छे से पैक कर देते हैं, ज़्यादा में नहीं करते। पता नहीं लोग कॉमिक सेलर्स को क्या दिक्कत है ये। खैर, तो अब देखते हैं अपनी सीरीज पूरी हुई कि नहीं हुई है। सरवनाई के कोनों से भिजवा दी है। ये कौन सी कोलाल है? ये एक ऐसी कोलाल है जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से ना हो करके राज कॉमिक्स की तरफ से। इसलिए मुझे अच्छा पसंद आया ऐसा कवर। इसमें मनोज गुप्ता जी का टैग नहीं था, इसलिए मैंने मंगवाई। चक्र भी इसलिए मंगवाई, ग्लोसी होने की वजह से मंगवाई थी। पर यार थोड़ा मज़ा नहीं आया। खैर जो भी हो, इसको देखेंगे। ये भी वही है, ड्रैकुला वाला मैंने आपको दिखाया था। मैं कहा वो मेरा वही था। पहले वाले में थोड़ा ये था कि ये कुछ पार्ट थे, तो मेरा एक और पार्ट इसमें हो जाए पूरा, मन में इच्छा थी ऐसी। तो सर्वनायक में देखते हैं। चलो सर्वनायक को ही देख लेते हैं क्या पूरा हो पाया है। 7वां पार्ट है, पहला पार्ट है, 10वां पार्ट है। कितने पार्ट आए? सर्वनायक पूरी दिख नहीं रही। मेरी पुरानी सर्वनायक जो मैंने सलमान और से मंगाई, उसकी क्वालिटी देखो आप, क्या न्यू क्वालिटी है। तृतीय, चतुर्थ,
अच्छा प्रथम नहीं होगा यार, इसको मैं सारा एक साथ करूँगा। ये कॉन्डोर करके एक है, 20 रुपये की बुक है, 20 में लिखा हुआ है इस पर। इसी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है मतलब, और ओरिजिनल बुक है ये, इसलिए मैं लाऊंगा ये, ओरिजिनल है ये। कोड नेम कमेट, इसका भी रीज़न ये था कि मेरे पास ये देखो मैक्सिमम सिक्योरिटी वगैरह करके पूरी बुक थी, पूरी सीरीज थी, तो कोड नेम कमेट मंगा ली। 50 रुपये वाली है आई थिंक, मैपली तो होगी। इस पर मज़ा नहीं आया क्वालिटी में सच में। चलो अब ये बची हुई जो है इसको भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी बुक्स है। इसका प्लस पॉइंट बस ये कि मान सकते हो कि ये जो बुक्स हैं वो संजय गुप्ता जी, मनोज जी गुप्ता जी वाले रिप्रिंट ना होकर के ओरिजिनल वाली है, ये आप मान सकते हो। और कोई मेरे को लग नहीं रहा, कंडीशन तो बहुत ही पथेटिक है, और थोड़ा हो भी गई है शिपिंग में। सर्वमंथन, ये भी ऐसी है। चलो सर्वदमन, बस ये है कि सर्वनायक पूरी हो जाएगी। ये कौन सी है? काकोदर का कहर का इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश देखने से अच्छा लगा, ये तो खैर अच्छी है, इंग्लिश वाले की कंडीशन अच्छी है। वर्तमान, ये भी मैंने कहा थोड़ा वो ग्लोसी वाला, मतलब वो राजकॉमिक्स ओरिजिनल वाला था यार। जिंदाबाद वाली ये कहानी, ये ओरिजिनल प्रिंट नहीं है पर मैपली तो मैं है, ठीक ठाक क्वालिटी है, कुछ खास नहीं है। अतीत व जिक्सा, अतीत ग्लोसी में है क्या? ग्लोसी में तो है, लेकिन अब इन्होंने यार बहुत गलत किया है ना। ये साफ साफ यूज जैसी दिख रही है, इसको आप यहाँ से खोलोगे ना तो लगेगा यूज की भी है। बता देना जी, अगर आप सेलर होने का दावा करते हो तो आपको बता देना चाहिए कि मैं कौन सी वाली आपको दे रहा हूँ, कैसी है कौन सी वाली। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। खैर जो भी हो, आपने इससे पहले सलमान भाई वाला पार्सल देखा होगा, मैंने कुछ बुक्स उसके यहाँ रख रखी थी, हालांकि उस पार्सल का पार्ट नहीं है, तो उसमें खूनी खानदान थी अलग से, कहाँ गई? अब देखना ये होगा मेरे साथ में अभी, मैंने खूनी खानदान थी उसमें, तो मैंने अतीत और जिक्सा इनसे मंगवा ली, और अब देखना फिर उनके पास भी आ जाएगी अतीत और जिक्सा का, जो भी होगा ठीक है। अभी आ गई है तो कुछ कर नहीं सकते इसका। ये इस तरीके से, यही मेरा एक एम था, मतलब इस पार्सल की जो सिलेक्शन था। बॉम्बी ठीक है कंडीशन में, पर वही वो शिपिंग में मुड़ मुड़ा गई है। इच्छा तारी मेरी फेवरेट, तो इसके अलग अलग वर्जन में कलेक्ट कर रहा था। मैं आपको इसका भी एक अलग कलेक्शन दिखाऊंगा कौन कौन सा हो गया है। ये कुछ है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है इस पार्सल को अनबॉक्स करते हुए। चलिए इस लास्ट वाले को अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अनबॉक्स किया और थोड़ा सा अरेंज भी कर लिया। तो आखिरी रक्षक जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करी है, मैंने बहुत बार इसकी अनबॉक्सिंग करी है, कलेक्टर एडिशन अनबॉक्सिंग करी है। बट ये देखो इसमें क्या, भी ओरिजिनल राजकुमार जो एक्चुअल आई थी, और आई थिंक ये ओरिजिनल वाली हुई। तो आखिरी रक्षक 40-40 रुपये प्रिंट, हालांकि बहुत महंगी पड़ी है। आखिर रक्षक, फिर सेकंड नोट पर कालो की धरती, फिर ब्रह्मांड योद्धा, फिर विश्व रक्षक, और फिर अदृश्य षड्यंत्र। ये 25-25 पेज की है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रह्मांड विखंडन, शायद 60 पेज की होगी। उस ज़माने में जितने पेज होते उतने पैसे लगते थे। हाँ, तो ब्रह्मांड विखंडन, फिर ब्रह्मांड विस्मरण, फिर ब्रह्मांड संहिता। एक्चुअली ये सलमान भाई और मनोज भाई जो है ना, उनकी वजह से हुआ ये पंगा। इसको देखो आप, इसी क्वालिटी देखो आप, देखते रह जाओगे। और बहुत जेन्युइन प्राइस में मिली थी। पर वो इंसान का होता है ना कि एक बुक मिल गई तो आप सीरीज पूरी करें, वो एक चक्कर रहता है। तो ये हालांकि ना इनसे बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। इनका तो एक और बुरा एक्सपीरियंस था, मैं शेयर नहीं करना चाहता, पर मैं कर ही देता हूँ। मैंने जय और जसू से किया था, पर मैंने कहा अगर क्वालिटी वगैरह अच्छी आ गई तो भी चला देंगे, तो पर लेकिन नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी शेयर इसलिए करता हूँ, फिर आप कभी आप डील करें तो अपने हिसाब से करें। एक पैकिंग का तो हमने देख ही लिया होगा, क्योंकि पैकिंग का मैंने इतना बोला था, मैंने कहा यहाँ पे बरसात वगैरह आती है, अच्छे से पॉली वगैरह पैक कर देना। पता नहीं पैक करने में क्या दिक्कत आती है इन लोगों को, और जबकि इनका शिपिंग भी एक्स्ट्रा अलग से होता है। और जितना आप सिलेक्शन बढ़ाते हो उतना इनका शिपिंग एड ऑन भी होता है। अदरवाइज कुछ सेलर ऐसे होते हैं कि एक बार में अगर अपने को चीज़ सिलेक्ट कर ली, 2-3 बुक अगर आप ऐड कर दो तो वो उसमें ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। तो एक इनका इशू था। खैर जो भी हो, बस ये इनका ये हम कह सकते हैं, बस कोई प्लस पॉइंट मेरे को नज़र नहीं आ रहा इनसे बुक लेने का। बस एक ही प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो कि एकदम कोई सीरीज पूरी हुई है, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो ओल्ड राज कॉमिक्स के हिसाब से अब वो पूरी हो गई है। लेकिन जो ये दिखाते हैं ना, जैसे जो मेरे को दीपक सिंह जी ने जो वीडियो शेयर किया था इनका, हालांकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी भावना से करा था और फ़ायदा भी हुआ उससे, पर उन्होंने वो चीज़ नहीं भेजी है। मतलब वो, जब भी आपको कोई सेलर हो, नॉर्मली जो अगर जो जो नामी बुक सेलर नहीं होते, जैसे कि मान लो जीके कार्ट है, देव भाई है, कॉमिक्स अड्डा है, उमा कार्ट वाले अभय भाई हैं, इन लोगों के अलावा जो नॉर्मल कॉमिक सेलर्स वगैरह होते हैं, छोटी मोटी वेबसाइट भी हो, अगर वो आपके मैसेज का साफ साफ जवाब ना दें, किसी बुक के कंडीशन शेयर ना करें, पिक शेयर ना करें, रिप्लाई टाइम से ना करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनसे कभी भी डील ना करें। तो इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है, उससे पहले मैं एक बार लास्ट में जो बचा हुआ ना अनबॉक्सिंग तक रखते हैं, निकाल देता हूँ। ये बुक्स भी दिखा देता हूँ मैं। डमरू, ये टफ़ी वगैरह ना, इनकी बुक्स सुनी थी काफ़ी, तो मैंने कहा देख लेते हैं कैसी आती है। हालांकि ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये भी इनमें सेलेक्ट कर ली थी। और इससे कनेक्टेड वो चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखाया था ये बुक्स कौन सी हैं। मैबली तो पेपर में आई थिंक ओरिजिनल होगी, क्योंकि शायद बिकी नहीं थी ज़्यादा ये, बाद में इतनी रिप्रिंट हुई नहीं थी। मुकेश खन्ना का सीरियल था विराटो से कुछ बुक्स है ना, चेरी टफ़ी डमरू वगैरह ये सब कुछ था, तो वो है। ये कुछ बुक्स हैं,
₹10-10 इन पे प्राइस प्रिंटेड है, पेज में 32-40 होंगे और इसमें 20 का स्टिकर लगा वो भी 10 वाली होगी। और बहुत कॉस्टली पड़ी है ये, सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये पड़ी है और इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, बताऊँ क्या प्रॉब्लम है। एक ये एंथोनी कैसी मंगा ली, ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ी है, बट इसका कवर मुझे ना धीरज ओना जी का बनाया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसी मंगा ली। मुझे पता भी नहीं कि रिप्रिंट हुई भी है कि नहीं हुई है, बट अच्छा लग रहा था तो ऐसे मंगा ली। अब मैं इसको पूरी आपकी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी इतनी सी थी कि आप जब भी कोई डील करते हैं तो कुछ आप सिलेक्शन करते हैं, प्राइस पूछते हैं, कंडीशन देखते हैं और पैसे पे करते हैं। तो मैंने वो जवाब नहीं देते थे या कोई बात को टाइमली, मतलब उनके रिप्लाई में 3-3 दिन आ जाते थे सिलेक्ट करने में। अच्छा चलो मैं एक इसको भी दिखा देता हूँ कि मैंने सलमान भाई वाली प्लस इंद्रजीत भाई वाली प्लस इनकी जो इनका शायद RK कॉमिक्स कुछ था, इनकी रेनू लिखा हुआ है इनके में, जो इन्होंने सेंड करी है, तो उनका मैंने मिक्स करके मैंने ये पूरी कर ली। कि आप सोचेंगे कि मैं जब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैं ऑर्डर ही क्यों करता हूँ। तो ये देखिए अभी आप पूरी सर्वनाइक देख पाएंगे। युगांतर पार्ट 0 मान लो, सर्वयुगम पार्ट 1, सर्वदमन पार्ट 2, सर्वसंग्राम पार्ट 3, सर्वसंहार पार्ट 4, ये इंद्रजीत ने भेजी थी। पार्ट 5 ये इनकी है, RK कॉमिक्स जो भी है। सर्वसंध्या इनकी देखो आप पैकिंग में क्या हालत हो गई है इसकी। सर्वक्रांति पार्ट 7, सर्वशक्ति पार्ट 8, सर्व आंगन ये सलमान भाई वाली है, क्या क्वालिटी देखो आप, ब्रांड न्यू। पार्ट 9 और फिर इनकी है ब्रांड 10, देखिए देखिए क्या बुक क्या हालत हुई है। और फिर पार्ट 11 ये इंद्रजीत ने भेजी थी, उसकी क्वालिटी भी ठीक थी और सबसे ज़्यादा प्राइस इन्होंने ली है जिनसे मैंने डील की थी। बस ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि पुराने प्रिंट में सर्वनाइक सीरीज कंप्लीट हो गई, वो भी 11 पार्ट तक। और हालांकि इसका 12 पार्ट भी इन्होंने कंफर्म करके फिर बाद में मना कर दिया था, वो भी मैं पूरा बताऊंगा। तो इसमें छोटा सा एक हल्के लेवल का स्कैम या जो भी था मेरे साथ, वो क्या हुआ, सिलेक्शन करा, ठीक है हो गया और 3-4 हज़ार तक का सिलेक्शन हो गया। फिर एकदम से जो है मैं थोड़ा सा कुछ कलेक्टर एडिशन है वहाँ पे रखे हुए हैं 2, मैंने वो ऐड करे थे, उसमें कन्फ्यूजन था। तो मेरा पार्सल फाइनल होने से पहले मैंने इनकी एक प्राइस पूछी, इन बुक्स की जो मैंने आपको दिखाई अभी, और इनकी प्राइस पूछ करके अच्छी खासी प्राइस मैंने दी है इसकी। अब मेरा दुख हो रहा है इनकी क्वालिटी देख करके। तो प्राइस पूछी और बस मैंने उसको बोला ठीक है, मैं एक यस कर दिया। और फिर बाद में मेरे को लगा कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने कहा मैं पहले प्राइस कंफर्म कर लेता हूँ। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, वो कलेक्टर एडिशन की जेन्युइन प्राइस थी, तो मैंने कहा मैं कलेक्टर एडिशन ऐड दोनों की लोगों प्राइस सेम थी मिलाने पे। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा एक प्राइस फाइनल हुआ था, बजट ओवर बजट हो गया था। आपने अभी मेरे सारे पार्सल देखे होंगे, अभी भी देखो 2 पार्सल वहाँ पड़े हैं, तो इतना ज़्यादा ओवर बजट हो गया था। मैंने कहा मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, या तो वो जेन्युइन प्राइस मिल जाए जो मैं अभी अगली अनबॉक्सिंग में आपको दिखाने वाला हूँ, और अगर नहीं मिल पाते हैं तो फिर मैं इसको कैंसिल करके वेट करा लूँगा या कुछ भी करा लूँगा। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, काफ़ी देर तक मेरा मैसेज वगैरह देखा नहीं। और जब मैंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो बोला आपका पार्सल पैक हो चुका है। ये दूसरा ऐसा केस मेरे साथ हुआ है। पहला केस तो चलो 400-500 रुपये तक की बात थी, ये 4000 की बात थी, मतलब बिना एक भी रुपये पेमेंट किए, बिना पार्सल फाइनल किए उन्होंने पैक कर दिया। तो मैंने उनको बोला है भाई पैक कर दिया कोई बात नहीं, आप जो मेरी सिलेक्टेड बुक है वो ऐड कर दीजिए, और या तो इनको रिमूव कर दीजिए। तो बोला सिर्फ पैक हो गया, रिमूव नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो लग गया चुनाव तो लग गया, मैं करता हूँ, अगर रिमूव नहीं हो सकती तो कम से कम जो मेरे सिलेक्टेड वो ऐड तो कर दीजिए। तो बोला अब ऐड भी नहीं कर सकते, बोले अब आपको ना नेक्स्ट पार्सल में भिजवाऊंगा, नेक्स्ट में भिजवाऊंगा। मैंने कहा ये क्यों दादागिरी होती है भाई, नेक्स्ट कोई इंसान ऑर्डर करे कोई जरूरी थोड़ी है। नेक्स्ट में फिर अगर वो नहीं माने, फिर मैंने बोला यार कर दो, तो बोला आपकी शिपिंग एक्स्ट्रा लगेगी। मतलब वो सारे ड्रामे में इसलिए होती है कि अलग से शिपिंग ले आ सके, वरना आप इतना बड़ा पार्सल करते हो उसमें अगर 2 बुक ऐड कराओगे तो शिपिंग एक्स्ट्रा थोड़ा ना दोगे। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने 100 रुपये उसकी एक्स्ट्रा शिपिंग ली, और सब जो भी शिपिंग की, मतलब इंडियन पोस्ट में क्या होता है 60-70 रुपये लगते हैं जो भी होता है। तो एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब बिना एक भी रुपया पे किया। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का पार्सल पैक कर दे। और ये जो कंडीशन मैंने देखी है, चलो कुछ की कंडीशन ही खराब है, पर कुछ की हालत तो सिर्फ इसलिए खराब कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ पैकिंग। यार आपको पैकिंग करने में आप देखते हो कुछ भाई होते हैं जो 100-200 रुपये के पार्सल की कितनी अच्छी पैकिंग कर देते हैं। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा कि एक दो चीज़ें कंडीशन वैसे भी खराब है, प्लस आपने इसे पैकिंग वगैरह ढंग से नहीं किया। देखो ये इंद्रजीत ने देखो भेजी है, हालांकि उन्होंने थोड़ी कोशिश कितनी सीधी सी बुक है ये। और सलमान भाई का तो मैं बताऊँ क्या हुआ, तो मैं आप उनके तो कई वीडियो देख चुके हैं, तो वो बात होती है यार। और ये यही होता है कि मैंने सोचा, मेरे थोड़ा मन में था कि क्यों ना ओल्ड प्रिंट कलेक्ट कर लिया जाए। तो इनका शॉप में काफ़ी कॉस्टली थी बुक्स, इनका जो भी था पोस्ट। मेरा पॉइंट यही था, मैंने कहा जैसे सलमान भाई से कोई खानदान ले ली, तो मेरा लग रहती है जिक्सा, मैं मानता हूँ कॉस्टली मिल रही है, और मुझे लगता भी था कि सलमान भाई कैसे वो आ भी जाएंगे, ये भी मेरे दिल में था। पर मैंने कहा यार चलो वो आ जाएंगे, थोड़ा सा पैसे के लिए क्या इतना वेट करना, ये करके। हालांकि जय और मुझे हमेशा वार्न करते हैं कि आप ऐसा मत किया करो, ये देखो यहाँ पे देखो पानी सा लगा हुआ है, सूखा हुआ है। तो जो भी हो, अब इतना इसका वो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बट आपने इसका 3 पॉइंट आपको कंसिडर हुए होंगे। पहला पॉइंट बहुत बड़ा पार्सल था, दूसरा पॉइंट बिल्कुल भी अच्छे से पैकिंग नहीं थी, तीसरा पॉइंट वो उनका जो रिस्पॉन्स वगैरह है वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बहुत बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस में एक था। मतलब कि बिना कोई चीज़ फाइनल की, बिना पेमेंट के ज़बरदस्ती पैक करना, या पैक कर रहा है कि नहीं कर रहा हो तो हमको क्या पता हो। तो कोई हैंड टू हैंड अगर फोटो वीडियो शेयर करे कि पैक हो गया तो माने, कहने से ना कोई चीज़ पैक हो जाती है। उनका मतलब ये था कि मैंने एड ऑन नहीं करूँगा, या फिर मैंने गलती से इसके लिए येस बोल दिया था मान लो,
हालांकि उन्होंने एक इसमें भी एक पॉइंट बताता हूँ, उनको पता भी नहीं था मैंने यस बोल दिया, उन्होंने सिर्फ इस एक को यस माना था। बाद में उन्होंने जब मैसेज को मेरे रीड किया वापस, उनको लगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब ये भी ऐड हो सकती है, तो आनंद फानन में ऐड करके फाइनल कर दिया। उनको लगा कि कहीं ये इसके लिए ना बोल दे, क्योंकि ये सबसे बेकार डील रही है, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा लिए उन्होंने मुझसे, बहुत ज़्यादा प्राइस लिए। तो शायद ये भी एक उनके रीज़न रहा होगा कि अब अगर मैं पार्सल, क्योंकि 3 दिन से वो मेरे को पार्सल यहाँ कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, तो उनको पता था कि 3 दिन से कुछ चल रहा है, मतलब अगर सेलर 3 दिन लगा रहा है कोई चीज़ जवाब देने में, तो आप भी तो 5 मिनट लगा सकते हो ना। मेरा पार्सल मैंने देखा, मैंने एक एक व्हाट्सअप का टाइमिंग भी मेरे को पता है कि 5 मिनट भी क्या, 3 मिनट भी नहीं हुए थे, मैं उनको बार बार रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कहा सर प्लीज़ जवाब तो दीजिए। जवाब नहीं दिया, फिर बोले सर आपका पैक हो गया। मैंने बोला मेरी ऐड तो करो, एक से मैंने दो और अलग अलग से पोस्टर लेके ये मंगवाई है मैंने, 100 रुपये अलग से पोस्टर लेके ये मंगवाई है, जबकि आप खुद सोच सकते हो इतना बड़ा पार्सल में उनसे पैक नहीं हुई। तो मैं पहले चाह रहा था कि ये ना लूँ मैं, तो वो भी उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार था, मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, नहीं मैं ले लूँगा, बट आप वो मेरी ऐड तो कर दो। बोला नहीं सर आपका पार्सल पैक हो गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही एक अजीब सा एक्सपीरियंस रहा, और वो जो बुरा सा एक्सपीरियंस रहा, बहुत पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैं इसी बात को लेकर संतुष्ट था कि चलो कोई बात नहीं जो भी हुआ, पर ये जो छोटे छोटे मैंने ये कर रखे थे कि कोई सीरीज बुरी हो जाएगी, वो एक मन में संतुष्टि थी और अच्छी कंडीशन मिलेगी, पर इनको कंडीशन दिक्कत में हालत और भी ख़राब हो गई। खैर, अब मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है अनबॉक्सिंग्स, अब मैं इस चीज़ में पढ़ूंगा ही नहीं। और ओल्ड का भी एक चार्म था वो ख़त्म हो गया, ओल्ड नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा बुक्स हो गई हैं और इतनी जगह भी नहीं है। बट ये बहुत बेकार मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ आपको। आशा है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और मिलते हैं इस वीडियो में।